हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी व्याकरण में एक प्रमुख टॉपिक शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या है तो पहले हम जानते हैं कि यह है क्या। सभी भाषाओं में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, मतलब उनके उच्चारण में बहुत कम भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं बोलने में, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यदि प्रयोक्ता को ऐसे शब्द युग्मों का अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ या विकृत अर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर बोलने वाले को ज्ञान नहीं होगा, दोनों का अंतर नहीं पता होगा, तो जो वो वाक्य बोलेगा उसका अर्थ का अनर्थ निकल सकता है या कुछ अलग अर्थ निकल सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला शब्द है अंश और अंश। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। किसी चीज़ में से कुछ जब चीज़ें अलग होती हैं तो उसे कहा जाता है ये उसका अंश है, हिस्सा है। दूसरा शब्द है यहाँ पे अंगना और अंगना। अंगना का अर्थ होता है घर का आंगन और जबकि अंगना का अर्थ होता है स्त्री। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, जबकि अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। अम्बु का अर्थ होता है जल और अम्ब का अर्थ होता है माता और आम। अथक का अर्थ होता है बिना थके हुए। जब कोई बिना रुके थके काम करता है तो उसे बोलते हैं अथक। और अकथ बोलते हैं, अकथ जो कहा ना जाए, जो कहा ना जाए उसे क्या कहते हैं? अकथ कहते हैं। अध्ययन, पढ़ने को अध्ययन कहा जाता है, जबकि अध्यापन क्या होता है? पढ़ाना होता है। अधम, अधम का अर्थ होता है नीच। कहते हैं ना वो अधम प्रकृति का है, मतलब नीच प्रकृति का है। अधर्म, अधर्म का अर्थ होता है पाप। अली, अली का अर्थ होता है सखी, जबकि अली का अर्थ होता है भौरा। अंत, अंत का अर्थ होता है समाप्ति और अंत्य का अर्थ होता है नीच या अंतिम। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुधि का अर्थ होता है सागर। असन का अर्थ होता है भोजन और आसन का अर्थ होता है बैठने की वस्तु। अणु का अर्थ होता है कण और अनु का अर्थ होता है एक उपसर्ग अनु है, इसका अर्थ होता है पीछे। जब किसी चीज़ में अनु लग जाता है तो उसे उसका अर्थ लिया जाता है पीछे से। अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, बिना विराम के, बिना रुके। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, आवश्यकता, तुलना में, जबकि उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, ये कार्य अविलंब हो, शीघ्र हो। अतल का अर्थ होता है तलहीन और अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न हो सके। अचर का अर्थ होता है न चलने वाला और अनुचर का अर्थ होता है दास, नौकर। अशक्त का अर्थ होता है असमर्थ, शक्तिहीन, जबकि असक्त का अर्थ होता है विरक्त। अगम का अर्थ होता है दुर्लभ या अगम्य और जबकि आगम का अर्थ होता है प्राप्ति, शास्त्र। अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय लिंगी सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका मतलब होता है दोनों। अब्ज, अब्ज का अर्थ होता है कमल और अब्द का अर्थ होता है बादल, वर्ष। अरि का अर्थ होता है शत्रु और अरि का अर्थ होता है संबोधन, किसी स्त्री के लिए संबोधन होता है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। अक्ष का अर्थ होता है धूरी और यक्ष का अर्थ होता है एक देव योनि। अवधि का अर्थ होता है काल, समय और अवधि का अर्थ होता है अवध देश की भाषा। आ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? आवास का अर्थ है रहने का स्थान और आभास का अर्थ होता है झलक, संकेत। जब किसी चीज़ का आभास हो तो उसे वहाँ पे आभास बोला जाता है, जबकि रहने के स्थान के लिए आवास कहते हैं। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है रूप या सूरत। आदि का अर्थ होता है आरंभ, इत्यादि।
आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, और अदरक, अदरक के लिए भी आदि शब्द प्रयोग करते हैं लोग, और अभ्यस्त इस चीज़ की के हम आदि हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं। आरती का अर्थ होता है विरक्ति, दुख, जबकि आरती का अर्थ होता है धूप दीप दिखाना, पूजा करने में जो आरती करते हैं उस वो आरती होती है, जबकि आरती क्या होती है, विरक्ति होती है। आभरण का अर्थ होता है गहना, जबकि आमरण का अर्थ होता है मरण तक, मृत्यु तक। आयत का अर्थ होता है समकोण चतुर्भुज, और आयात का अर्थ होता है बाहर से आना, जब कोई वस्तु बाहर से आती है तो उसे हम कहते हैं आयात। आर्त का अर्थ होता है दुखी, और आर्द्र का अर्थ होता है गीला। ई उ और री से शुरू होने वाले शब्द जो एक जैसे लगते हैं। इत्र का अर्थ होता है सुगंध, और इतर का अर्थ होता है दूसरा। ये इससे इतर है, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये इससे इतर है, मतलब ये दूसरा है, उससे अलग है। उपल का अर्थ है होता है पत्थर, और उत्पल का अर्थ होता है कमल। उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ होता है बुराई। उद्धत का अर्थ होता है उदंड, और उदत्त का अर्थ होता है तैयार। ऋत का अर्थ होता है सत्य, और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। ओ से शुरू होने वाले शब्द। एतवार का अर्थ होता है रविवार, और एतबार का अर्थ होता है विश्वास। ओटना का अर्थ होता है गर्म होना, जबकि ओटना का अर्थ होता है कपास से बिनोले का अलग करना। ओर का अर्थ होता है तरफ, उसकी ओर, उसकी तरफ, और का अर्थ होता है दोनों या तथा, जो ये और ये, तो ये तथा ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।